आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस पावन और विशेष वीडियो में आप सभी को सकट चौथ व्रत से जुड़ी संपूर्ण और विस्तार पूर्वक जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सकट चौथ की सबसे सरल, शुद्ध और प्रभावशाली पूजा विधि, रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने की सही प्रक्रिया, अर्घ्य के लिए लोटा कैसे तैयार किया जाता है, चंद्रमा उदय का सही समय, व्रत के नियम, सामग्री और परंपराओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में श्रद्धा भाव से जय संकटा माता, जय श्री गणेश अवश्य लिखें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को देश के विभिन्न भागों में तिलकुट, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी जैसे अलग नामों से जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का और संकट माता को समर्पित है। मान्यता है इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत संतान के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, रोग, भय और बाधाओं को दूर करता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि, संस्कार और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। वहीं जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, वे संतान सुख की कामना से यह व्रत करते हैं। सकट व्रत में तिल और दुर्वा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए 21 दुर्वा की गड्डी बनाकर उन्हें अर्पित जरूर करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें, चौकी स्थापित करें और उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। पूजा करने वाला व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, जिससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इसके बाद फूलों और तिल के आसन पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब हाथ जोड़कर भावपूर्वक संकल्प ले कि हे विघ्नहर्ता जी और हे संकट माता, मैं यह व्रत अपनी संतान की रक्षा, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए कर रही हूँ। संकल्प के बाद जल के छींटे देकर भावपूर्ण रूप से भगवान गणेश जी का स्नान कराएं। शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को पूजा का साक्षी माना जाता है, इसलिए पूरे विधि विधान से जलाया जाता है। इसके बाद वस्त्र भाव से कलावा या जनेऊ अर्पित करें और रोली से गणेश जी को तिलक लगाए। दीपक पर भी तिलक करें, उसमें तिल अर्पित करें, क्योंकि मान्यता है जितने तिल चटकते हैं उतने ही संतान के कष्ट दूर होते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को हल्दी, दुर्वा घास और लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। यदि लाल और पीले फूल उपलब्ध ना हो तो भी पुष्प सहज रूप से मिल जाए, वही श्रद्धा भाव से अर्पित करें। इसके बाद तिलकुट अर्पित करें, जिसे भुने हुए तिल, गुड़ या घी से बनाया जाता है। जिसे यदि तिलकुट पहले से बना न हो तो साबुत तिल भी अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद जल और यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करें, जिससे पूजा में हुई किसी प्रकार की कमी पूर्ण हो जाती है। चौथ माता के लिए साड़ी और सुहाग का सामान समर्पित करना विशेष रूप से प्रथम व्रत में अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हाथ में तिल लेकर सकट चौथ व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना कथा सुने यह व्रत फलदायी नहीं होता। कथा सुनने के बाद हाथ में लिए तिल भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित करें और कुछ तिल जल के लोटे में डाल दें। शेष तिल को 2 भागों में विभाजित करें। एक भाग से दिन में सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, दूसरा भाग रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद धूप दीप से भगवान गणेश जी की आरती करें और पूजा में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करते हुए संतान के सुख समृद्ध जीवन की प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद चौकी के ऊपर से जल वार कर दोनों हाथ जोड़ ले। इसके पश्चात बायना यानी साड़ी, तिल, दक्षिणा और तिलकुट सासू माँ को दिया जाता है। यदि सासू माँ न हो तो ननंद, जेठानी या मंदिर में पंडित को यह बायना दिया जाता है। कथा और बायना देने के बाद दिन में चाय पानी ग्रहण किया जाता है, लेकिन व्रत का पूर्ण पालन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए चांदी का लोटा अत्यंत शुभ होता है। हालांकि साधारण लोटा भी प्रयोग किया जा सकता है। लोटे में जल, तिलकुट, पुष्प, थोड़ा कच्चा दूध, दुर्वा घास और चांदी का सिक्का या अंगूठी डालें और उसके ऊपर कंठ पर मूली बांधे। चंद्र दर्शन के समय ओम चंद्रमाशाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दे। यदि कोहरे या बादलों के कारण चंद्रमा दिखाई न दे तो भी उसके उदय समय से उसी दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य देना पूर्ण फलदायी होता है।
ध्यान रखें कि अर्घ्य का जल पैरों पर न गिरे। इस प्रकार श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ की गई सकट व्रत पूजा से भगवान गणेश और सकट माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान के जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय चौथ माता, जय गणेश जी लिखें। इससे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।